आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। असेंबली इंतखाबात के बाद आज से 5 रोजा असेंबली सेशन का हुआ आगाज। अब्दुल रहीम राथर को मुंतखब किया गया असेंबली स्पीकर। पीडीपी की दफा 370 पर करारदाद मुतारिफ कराने पर असेंबली में बीजेपी और दीगर जमातों ने किया शोरगुल। असेंबली इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया अपना इफ्तिताही खिताब। रियासती हैसियत की बहाली 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने के हुकूमती अज़म का किया इज़हार। जम्मू को मुस्तकिल दारुल हुकूमत बनाने वादी में दहशत गर्दाना हमलों और फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बजरंग दल और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का जम्मू में एहतजाज। और विजिलेंस बेदारी हफ्ते के तहत जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में मुनक्किद हुई तकरीब। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बाद आज से श्रीनगर में 5 रोजा इजलास का आगाज हुआ है, जो कि स्पीकर के इंतखाब, लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब, शुक्रिया की तहरीक जैसे मामलों पर मुश्तमिल रहेगा। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और चरार शरीफ से 7 बार मेंबर कानून साज असेंबली रहने वाले अब्दुल रहीम राथर को जम्मू कश्मीर के मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाके की कानून साज असेंबली का पहला स्पीकर मुंतखब किया गया है। कायदे ऐवान और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अब्दुल रहीम राथर अपने वसी तजुर्बे की वजह से इस ओहदे के लिए मुंतखब हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब राथर ने पहले भी मुख्तलिफ हैसियतों में ऐवान के वकार को बुलंद किया है और अब ऐवान के निगरान के तौर पर हम आपसे तमाम अराकीन के साथ इंसाफ की तवक्को रखते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की जानिब से भी इस ओहदे के लिए मुकाबला न करने का फैसला करने के बाद अब्दुल रहीम राथर को इत्तेफाक राय से स्पीकर मुंतखब किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा है कि असेंबली इंतखाबात में ज्यादा वोटरों का टर्नआउट जमहूरी अमल में लोगों के पायदार एतमाद की अक्कासी करता है, लेकिन रियासत की वापसी की ख्वाहिश मजबूत है। मरकज का ज़ेरे इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर की पहली कानून साज असेंबली से अपने पहले खिताब में उन्होंने कहा है कि हम 1 तिहाई के बाद इंतखाबात के कामयाब इख्तिताम के बाद यहाँ जमा हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली के अज़म का अयादा किया है। जनाब सिन्हा ने कहा है कि लोगों को हुकूमत से बहुत उम्मीदें हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो लोगों की उम्मीदों और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हुकूमत की मुकम्मल हिमायत करें। उन्होंने कहा है कि हुकूमत फी घराना 200 यूनिट बिजली फराहम करने के लिए पुरअज़म है। तरीकाकार पर काम किया जा रहा है और हम पन बिजली के वसाइल से फायदा उठा रहे हैं और जम्मू कश्मीर 2026 तक बिजली में खुद कफील हो जाएगा। Strength of our institutions and the faith that the people of this region have in their democratic representation through this assembly. It is a privilege to witness the restoration of this august house, which once again reflects the aspirations of the people of Jammu and Kashmir. One of the most encouraging aspects of 2024 elections was the high voter turnout, reflecting the enduring faith of the people in democratic processes. The high turnout, particularly in regions that traditionally could not participate fully because of the vociferous minority sympathetic. My government is committed to decision making that will be marked with transparency and accountability for ensuring efficient and effective use of resources with justification. This policy will be applied rigorously by my government to ensure integrity in public life. Any inefficient use or misallocation of resources will be re-examined and necessary course correction will be undertaken to ensure that the benefits of every penny are fully harnessed by the people of Jammu and Kashmir. My government will invest in building capacities of the youth for their gainful employment and will also foster their entrepreneurial capacity. The expectations of the people for improved living facilities like roads, public transportation, electricity, drinking water, sanitation, schools, healthcare facilities, healthy and congenial environments, internet connectivity, etc., which enable them to lead a happy life will also be fulfilled.
कानून साज असेंबली में इस वक्त शोरगुल के मनासिर देखने में आए जब पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परा ने जम्मू और कश्मीर में दफा 370 की बहाली के लिए एक करारदाद पेश की है। अपनी तकरीर का आगाज करते हुए उन्होंने ऐवान का स्पीकर मुंतखब होने पर अब्दुल रहीम राठौर को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा है कि उनके पास उनकी जमात की तरफ से एक करारदाद है जिसमें दफा 370 की बहाली का मुतालबा किया गया है। उनके इस इकदाम से ऐवान में जबरदस्त हंगामा बर्पा हो गया और बीजेपी एमएलए ने स्पीकर पर जोर दिया कि वो करारदाद को फौरी तौर पर रद्द करें। स्पीकर ने बीजेपी अराकीन के गुस्से को पुरसकून करने की कोशिश की, ताहम बीजेपी के 28 अराकीन ने असेंबली ने बैठने से इनकार कर दिया और पीडीपी एमएलए के इकदाम की मुखालफत जारी रखी। ऑनरेबल मेंबर की तरफ से, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद आज स्पीकर के इलेक्शन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस को छोड़ के और रेफरेंसेस, क्योंकि हमारे एक सिटिंग मेंबर आज हमारे दरमियान है नहीं, मैं उठा इस उम्मीद के साथ कि मेरे बोलने के बाद, क्योंकि मैंने पूरे हाउस की तरफ से बात की, हाउस एडजर्न होगा और दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा सुनने के लिए जमा होंगे। लेकिन चलिए थोड़ा सा रिवर्स हुआ और बीच में अब सियासत आ गई। सियासत करना, इसके अलावा तो शायद कुछ मेंबरों के पास और कुछ चारा होगा नहीं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर जो लाना चाहे वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस की तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात जम्मू कश्मीर कानून साजी असेंबली का पहला दिन का पहला सेशन खत्म होने के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद सुनील शर्मा ने कहा है कि हम उन्हें दफा 370 पर बोलने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि पीडीपी बुनियादी मसाइल से हटकर बात कर रही है जिसे किसी भी सूरत में दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जा सकता। ये पार्लियामेंट ने इसको पास किया इस बिल को, और इस बिल को चैलेंज कोई असेंबली नहीं कर सकती। शर्मा जी, एक लास्ट सवाल, आप एलओपी है तो यहाँ पर आज पहली बार असेंबली में पता नहीं चल रहा है कौन किसके साथ में है, तो एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन तो है, किस किस पार्टी के आप लीडर ऑफ अपोजिशन है? लीडर ऑफ अपोजिशन मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, अपोजिशन का बाकी पार्टीज भी आती है क्योंकि छोटी बड़ी बाकी पार्टीज तो है ही नहीं। बाकी पार्टीज कौन है? 2 3 1 करके है कोई। अब वैसे तो हमने अपना रेजोल्यूशन जो ऑनरेबल एमएलएज ने दिया है वो स्पीकर को दिया है, एक डेजिग्नेट वो करते हैं, बुलेटिन निकालते हैं। अभी देखते हैं किस प्रकार की वो कार्रवाई करते हैं, उसका वेट करना है। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है,
आप याद रखना, पीडीपी जब तक इस असेंबली में बोलेगी वो कभी बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल का इशू नहीं उठाएगी। उनको दोबारा से यही इशू उठाना है जिससे यहाँ के नौजवान प्रवोक हो, जिससे यहाँ के नौजवान गुमराह हो, सड़कों पे आए और गरीब के लोग गोलियां खाएं। उनको बड़ा आनंद आता है उसमें। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, ये इधर बैठे या इधर बैठे। आज पीडीपी ने जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया, बड़ा अजीब लगा मुझे। भाई आज कोई प्रोविजन ही नहीं है उसका, कैसे ला सकता है? आज बिजनेस जो है, जो सुबह ही आ गया, वैसे आ ही नहीं सकता है। तो ये केवल एक फोटो शो करना था और जहर उगलना था, वो उन्होंने कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टांस शुरू से रखा है देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, नेशनल इंटीग्रिटी पे। रेजोल्यूशन तो दूर की बात है, एक वर्ड भी आया उसको किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसकी थोड़ी झलक यहाँ पे आज आपने देखी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा था, आज हमने वेलकम भी किया। स्पीकर का इलेक्शन हुआ, हम चाहते हैं कि असेंबली अच्छी चले, लेकिन कुछ लोगों के विकास के मुद्दे को डाइवर्ट करके यहाँ पे वही दोबारा से जो एंटी नेशनल अलगाववाद का एक बोलबाला था, उस पे दोबारा से राजनीति को लाना चाहते हैं। हम वो करने नहीं देंगे, हम वो लाने नहीं देंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बैठेंगे, कैसे रेजोल्यूशन लानी है, कैसे उसको पास करना है, उस पर भी चर्चा बाद में होगी। तो हिंट है, संकेत है कि आने वाले देखिए सर, ये बड़ी बदकिस्मती है उमर अब्दुल्ला साहब को भी। मैं क्या कहूँ, उन्होंने केवल झूठ बोला है, यहाँ के लोगों को झूठ बोला है। आप भी पढ़ सकते हैं और आपके चैनल के माध्यम से जो ये देखे, मैं उन्हें भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप कानूनी राय लें। कोई भी स्टेट पार्लियामेंट के बिल को चैलेंज नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक इतना बड़ा मंदिर है जहाँ पे 543 इलेक्टेड मेंबर बिल पास करते हैं। वो किसी भी स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूटी ये जो डिमांड थी कि एक्सपेंस किए जाए, वो जो वोट्स है वो एक्सपेंस किए जाए, क्या वो डिमांड? जम्मू एंड कश्मीर इज सिंगल यूनिट। कश्मीर अलग और जम्मू अलग नहीं है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी ने लिया। दैट मींस जिस भारतीय जनता पार्टी ने 370 को धराशायी किया, उस 370 को लेजिटिमेट किया जम्मू कश्मीर की जनता ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे बाद है, इसलिए उन लोगों को रिजेक्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर सबसे ज्यादा है। हमने जब 370 को हटाया, उसके बाद सबसे ज्यादा वोट शेयर हमने लिया है। कश्मीर से भी वोट लिया, जम्मू से भी वोट लिया, वो तो लिमिटेड जगह से वोट लेते हैं। आप जो कहते हैं कश्मीर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक यूनिट है और भारत का एक अखंड पार्ट है। कश्मीर को अलग कोई कह नहीं सकता है, ना ये बन सकता है। कश्मीर जम्मू एक ही है। सुनील जी, एमएलए खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने कहा है कि जो लोग हमें जमहूरियत से दूर रखना चाहते हैं, वो चीजें बिजनेस में चीजें नहीं हैं, उन्हें आज उजागर करना वक्त बर्बाद करना है। उन्होंने कहा है कि हम अवामी बहबूद के लिए बात करेंगे। शुक्र है अल्लाह का कि 8 साल बाद एक जमहूरी अदारा फिर से शुरू हो गया काम करना। तो इसमें कुछ जिनके मोटिव है, जिन्होंने 8 साल जमहूरियत को फलने फूलने नहीं दिया, इस हाउस को चलने नहीं दिया, आज उनको ये खुश नहीं होता है कि हाउस फिर से चले। तो उन्होंने गैर कानूनी तरीके अपनाए कि हाउस में जितना ही काम आज रखा बिजनेस था उसी पर चलना था। उन्होंने गुंडागर्दी कर दी, तो उस वजह से हाउस थोड़ा सा 5-6 मिनट फिर सीएम साहब ने किया उसमें इंटरवीन, तो सारा ठीक हो गया। फिर कुछ लोग तो टीवी, कैमरा ऐसे ही शोर शराबा करने में अपनी सियासी साख्त बचाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। हम चुने हैं लोगों, हमें लोगों ने चुना है, हम लोगों के काम करेंगे, वो मसले इस हाउस में उठाएंगे, हम अपना काम करेंगे, वो चलाते रहेंगे, काम ऐसे ही चलता रहेगा। एमएलए गुरेज नजीर गुरेजी ने कहा है कि उनका वाहिद मकसद असेंबली में हंगामा बनाना और लीडरों को सच सामने लाने से दूर रखना है। पढ़ा नहीं गया, एक प्राइवेट मेंबर था, उसने एक प्राइवेट रेजोल्यूशन लाया था, हमने देखा नहीं वो रेजोल्यूशन क्या है क्या नहीं है, उसने एक कागज़ हाथ में थमा दिया, उस पर शोर शराबा उठा और वो क्लियर सीएम साहब ने किया
कि भाई रेजोल्यूशन जो है वो बजट सेशन में प्राइवेट रेजोल्यूशन आ सकता है। आज कोई रेजोल्यूशन अगर आएगा तो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, और क्योंकि रूल्स के तहत असेंबली चलती है, तो उस पर ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा कि अगर कोई रेजोल्यूशन लाना है तो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, प्राइवेट रेजोल्यूशन नहीं ला सकते। हमें पता नहीं वो रेजोल्यूशन क्या था, आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, आप हाउस में बैठे थे, तो हमें पता नहीं वो रेजोल्यूशन ने क्या था। बट अपोजिशन ने चलाना स्टार्ट किया और दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट हुई। तो कैसे आप फर्ज बनता है, इस रियासत को बहुत नुकसान हुआ है और हमने बहुत कुछ खोया है। अगर अब भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो पब्लिक से चुन के आए हम संभलेंगे नहीं तो शायद और इस रियासत की खराबी होगी। हाउस चलाना खाली ट्रेजरी बेंचेस का काम नहीं है, ये अपोजिशन का भी काम है। सबको मिलजुल के इस हाउस को चलाना है और उसकी डिग्निटी को बहाल रखना, ये हम सबका फर्ज बनता है। जम्मू में मुस्तकिल दारुल हुकूमत कायम करने का मुतालबा करते हुए आज शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने जम्मू में एक एहतजाज किया है, जिसमें उनका कहना था कि जम्मू के साथ गुज़श्ता 77 बरसों से सौतेला सलूक किया गया है, जिसका खात्मा करने के लिए हुकूमत को आज से शुरू हुए असेंबली इजलास में ये फैसला करना चाहिए ताकि यहाँ से तमाम कामकाज पुरअमन तरीके से हो सके। साथ ही उन्होंने कश्मीर में रोज बरोज हो रहे दहशतगर्दाना हमलों की भी शदीद मज़म्मत की है। मनीष जी क्या कहेंगे राजधानी की जम्मू को बनाने की? देखिए, आज जो हमारा प्रदर्शन है वो जम्मू को स्थायी राजधानी, एक परमानेंट कैपिटल बनाने की मांग को लेकर है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर के पिछले 77 सालों के इतिहास के अंदर जम्मू के साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ। जम्मू हमेशा जो है वो भेदभाव का शिकार रहा, नज़रअंदाज होने का शिकार रहा। जम्मू को लेकर पार्टियों ने जो है अपनी राजनीतिक स्वार्थ साधा, राजनीतिक रोटियां सेकी, यहाँ से ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की, मगर उन पार्टियों ने भी कभी जम्मू का हित नहीं सोचा। आज हमारी मांग है, आज विधानसभा का सत्र भी है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी से हमारी मांग है कि वह जम्मू को इसी सत्र के अंदर स्थायी राजधानी, परमानेंट कैपिटल ऑफ J&K घोषित करें। देखिए, इसके पीछे कोई राजनीतिक नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। जम्मू को अगर आप वैसे भी देखो तो यहाँ प्रशासनिक कामकाज मौसम की मार नहीं होती, 365 दिन तक जारी रह सकता है, सचिवालय हर दिन खुल सकता है। आतंकवाद की दृष्टि से भी जम्मू जो है वो कश्मीर से यहाँ पर जो है शांति प्रिय इलाका है जम्मू। तो सरकार का काम सुचारू रूप से चले, जनता जो महरूम रही है अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, उसका जो है अपना फायदा मिल सके, तो हमारी मांग है। और बीजेपी के विधायकों से भी हम आप लोगों के माध्यम से मांग करते हैं कि उन्होंने हमेशा जम्मू जम्मू का राग अलापा है। अगर वह सही मायने में जम्मू के हितैषी हैं तो इसी विधानसभा सत्र में अपनी तरह से भी ये प्रस्ताव लाएं, और अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस प्रस्ताव को लाते हैं तो वह उसका जो है खोलकर समर्थन करें, ताकि जम्मू को उसका अपना जायज हक मिल सके। जम्मू जो है वो जम्मू कश्मीर की स्थायी कैपिटल जो है वो घोषित हो सके। इसके साथ साथ देखिए, कल भी कश्मीर के अंदर श्रीनगर के हार्ट ऑफ द सिटी जो है आतंकवादी हमला हुआ, ग्रेनेड अटैक हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमलों में तेजी आई है। पिछले 3 सप्ताह के अंदर मात्र 20 दिनों में 6 से ज़्यादा आतंकवादी हमले हो चुके हैं। 12 निर्दोष और निहत्थे लोगों की जो है हत्या की जा चुकी है। इतने ही लगभग लोग जो है वो कल के हमले में भी जख्मी हुए हैं। इससे पहले 2 जवानों ने भी जो है अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से हमारी मांग है कि वह चुनावी मोड से, प्रचार मोड से बाहर निकल जम्मू कश्मीर की तरफ भी ध्यान केंद्रित करें, और खुफिया एजेंसी जो इन आतंकवादी हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही हैं, वह आत्म मंथन करें। वादी कश्मीर में यके बाद दीगर हो रहे दहशतगर्दाना हमलों और उनकी हिमायत में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से की गई बयानबाजी की मज़म्मत में आज राष्ट्रीय बजरंग दल की जानिब से जम्मू में एक एहतजाज किया गया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए बजरंग दल के यूटी सदर राकेश बजरंगी ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला यहां सिक्योरिटी एजेंसियों पर सवाल उठाकर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मरकज से भी इस मामले में मदाखलत की अपील की है।
देखिए, हमारा विरोध जो आज का वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ है, जो उनकी स्टेटमेंट है उनके खिलाफ है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि आतंकवादियों को मारा नहीं जाना चाहिए। जो आतंकवादी हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारे निर्दोष नागरिकों का खून बहा रहे हैं, ऐसे आतंकवादियों को मारा ना जाए तो क्या करना चाहिए? क्या उनकी आरती करनी चाहिए? ये बात हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हम आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो कुछ समय से यहां पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने कहा कि यह एजेंसी के माध्यम से केंद्र सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं उनकी स्टेटमेंट से पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम जो है उन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान का फेवर ले रहे हैं इस स्टेटमेंट के माध्यम से। हम पहले भी विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं, जब जब उन्होंने स्टेटमेंट इस प्रकार की दी हमने तब विरोध किया और केंद्र सरकार से मांग की कि ऐसे नेता जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उन नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। जो हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, जो हमारी एजेंसियों के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इनको खुला छोड़ना जो है वो देश के लिए खतरा है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। कहीं ना कहीं उनके इन स्टेटमेंटों से आतंकवादियों के मनोबल बढ़ रहे हैं और ये आतंकवादी वारदातें जो है वो हो रही है। तो हमारी सीधी सीधी मांग है केंद्र सरकार से कि ऐसे नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, इनको खुला छोड़ना देश के लिए खतरा है। विजिलेंस बेदारी हफ्ता 2024 के तहत गांधीनगर अस्पताल में एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें मेहमान खसूसी DIG एंटी करप्शन विकास गुप्ता थे। दयानतदारी की सकाफत वतन की खुशहाली के लिए के अनुमान के तहत मुनक्किदा इस तकरीब में जानकारी आम की गई कि उन्हें कहीं भी बदअनवानी का कोई मामला पेश आए तो वो फौरी तौर पर ब्यूरो को इसके मुतालिक जानकारी फराहम करें। अवेयरनेस भी एज यूजुअल आप सभी को अवेयर होंगे कि हमारे जो हैं फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी बर्थ डेट से कोइंसाइड करते हुए वो है हम हमेशा अक्टूबर के लास्ट वीक में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अवेयरनेस वीक में हमारा ये मोटो रहता है कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी उनमें ये एक मुहिम चलाई जाए कि करप्शन के अगेंस्ट लोगों को जागरूक कराया जाए, ताकि वो अपनी वॉइस रेज करें जहाँ पे उनको करप्ट प्रैक्टिसेस नज़र आती हैं, ताकि हमारा जो है सोसाइटी एक करप्शन फ्री सोसाइटी बने, लोगों को उनके राइट्स मिलें और बिना किसी दिक्कत के। थैंक यू सर। इसके लिए मैं ज़्यादातर जो है ना बहुत कंपोनेंट डिपेंड करता है सोसाइटी हमारी कैसी है। हम बहुत मोटिवेट करते हैं सोसाइटी को कि आप हमारे पास कंप्लेंट लेके आइए, जहाँ आपको दिखता है करप्शन प्रैक्टिसेस दिखती हैं, करप्शन दिखता है, आप हमें इंटीमेट कीजिए। लेकिन जब तक जो हमारी पब्लिक, हमारे सिटीजन जागरूक नहीं होंगे, तब तक हमारी तरफ से जितनी मर्जी हमारी कोशिश होगी, हमारा जो है हर अटेम्प्ट इतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा। बांडीपुरा जिले के मकदा मेयारी के मकीनों को पीने के पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से शदीद बहरान का सामना है। इलाके के मकामी लोगों ने इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया है। मकामी लोगों के मुताबिक साल 2008 में शुरू होने वाली पानी की स्कीम के बावजूद इलाके के सिर्फ 2 हिस्सों को पीने का पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को बेशुमार मुश्किलात का सामना है। अब मकामी लोगों ने हुकूमत से मदाखलत करने और इलाके के मकीनों को पीने के पानी की काबिल एतमाद फराहमी की अपील की है। अपील कि तकरीबन गई 20 वरी आब टंकी मतलब बनवित पत दुत कर बुत वनुक तान पे दुत अकिस महलस दुत आब आब मूजूब तीत परेशान तुम वो पान ते मौकस पे कि मतलब अस कूत गंदमन आब बस डिस्ट्रिक्टस अपील करान वनकन किस मौजूद गवर्नमेंटस अपील करान वनकस बरसर इकदार आब इन अपील करान कि फौरन दिन तवज्जो मतलब ये इंसानी जान बचन गंदा आब चवान अत मे मोकुर ते प्रत कह चीज ये आब चवान बस मेहरबानी कर चीफ इंजीनियर साहब करान अपील MLA साहब वनकस सोनावादी बनो अमिस चुस बह अपील करान अत कुन दिन खास तवज्जो बे चीफ मिनिस्टर साहब वनकस उमर साहब अमिस चुस बह अपील करान कि ये कुन दिन खास तवज्जो आबुक मसला 3 महलन आब 3 कहीं मुतलिक DC साहबस करान गुजारिश तुहद वसादत
कि अत पे दीतो तुम तवज्जो अगर ये 2008 मज स्कीम बनाना वन तान क्या रोज अधूरा अगर ARBP स्कीम सन गुजारिश यह कि मेहरबानी तो मेहरबानी कर यथ दौरान मज चवान वेथन आब ये डायपर बड़ गंद पलव वस गद आम चन खतर ग बे मुतलिका MLA सोनावार फिलहाल अकबर लोन सबस गुजारिश करान कि मेहरबानी कर दी सो तवज्जो मुकदमीर को। मौसम सरमा के आगाज से पहले बिजली की बेतरतीब और तवील बंदिश ने सरहदी जिला कुपवाड़ा में लोगों को अजियत देना शुरू कर दिया है। हिंदवाड़ा के अवाम ने हुकाम पर इल्जाम लगाया है कि उन्हें बिजली की बाकायदा फरहमी में नाकाम रही है, जिससे उनकी मामूल की जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। लोगों का कहना था कि गुज़िश्ता 10 दिनों से पूरे जिले में बिजली की सप्लाई दिन में सिर्फ चंद घंटे ही रह गई है। जब सर्दियों के आगाज में सिर्फ चंद घंटे बिजली फराहम की जा रही है तो कोई तस्वीर कर सकता है कि मौसम के वस्त में सूरत हाल कितनी खराब हो सकती है। एक और मकामी ने कहा है कि कुपवाड़ा में बिजली की अदम फराहमी हमेशा एक मसला रही है जो सर्दियों में मजीद खराब हो जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक तलब और रसद के दरमियान तफावत को बरकरार नहीं किया जा रहा तो मसला यही रहेगा। क्योंकि जब भी सर्दी मौसम आता है बिजली ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। हमने कब कहा कि हम ज्यादा फीस नहीं भरेंगे। पहले हमारा फीस घर वालों का 104 रुपए आता था रूरल एरिया में, आज वही बिल 1200 की आती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर आपने 120% फीस में इजाफा कर दिया, क्या बिजली में कुछ इजाफा हुआ? आपने कहा था कि जब स्मार्ट मीटर लगाएंगे, नए ट्रांसफार्मर लगाएंगे, बिजली में कम से कम आपको 18 घंटा आपको पावर मिल जाएगा। लेकिन अभी भी आप देखिए, मैं दुकान पे बैठा हूं, अभी भी देखिए बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी गायब है। जो इनका रोस्टर होता है, ये बिल्कुल इनका रोस्टर भी जमीनी सतह पे फेल हो चुका है, तो उसके हिसाब से भी इनका मतलब रोस्टर कामयाब नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मौसमी सरमा में कितनी परेशानी होती है। साथ साथ बच्चों के एग्जाम्स भी अभी होने को जा रहे हैं। हमारे बच्चे भी मुतासिर हैं, हमारी फैक्ट्रियां बैठी हैं, मार्केट में रौनक बिल्कुल गायब हो चुकी है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हमारे हंदवाड़ा ट्रेड में कम से कम 5000 दुकानें हैं इस वक्त हंदवाड़ा में। बहुत परेशान है। सुबह 10 बजे जब हम दुकान खोलते लाइट चली जाती है, फिर 3 घंटे गायब होती है, 1 बजे आती है, 1 घंटे के लिए रहती है, फिर और गायब। जब कई बार हमने ये आला हुकाम तक ये अपने मसले पहुंचाई, आज भी मैं आपके सामने शायद बात नहीं कर पाता, क्योंकि हम इलेक्टेड लोग हैं, हमें भी बहुत जवाबदेही करनी पड़ती है। हमारे को दिन में 10-10, 15-15 कालें आती है आम ताजरों से, प्रेसिडेंट साहब लाइट क्यों नहीं है, लाइट क्यों नहीं है। अगर आपको मैं एक सच बताऊं कि हम पिछले 1.5 सालों में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस में नहीं गए। हमने कई बार एग्जाम साहब के नोट्स में भी ये बात लाई, लेकिन वो कह रहा है कि पीछे से लाइट नहीं है, पीछे से लाइट नहीं है। बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आप श्रीनगर में चले जाएंगे, मेरा एक घर वहां पर भी है, 18 से 20 घंटे लाइट रहती है। और डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, वो वही डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है जिसने हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को साथ दिया है। आप अगर हाल में इलेक्शन हो गया, कम से कम 80% वोट यहाँ से पड़े और श्रीनगर से 18% वोट पड़े। तो हमें लग रहा है कि जो अभी अवामी हुकूमत बनी है, इन पर काफी इस वक्त उम्मीद वाबस्ता है। लोगों ने आश नहीं तोड़ी है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 8-10 दिन हो गए उनको हुकूमत संभाले हुए, 10-15 दिन शायद। तो हमें लग रहा है कि इस बार उमर साहब हमारी ये जो मांग है पिछले 40 सालों से मांग है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले की यूटी सदर संध्या गुप्ता ने आज बांडीपुरा जिले के मकदामियारी इलाके का दौरा किया है और इलाके के कारकुनान से बातचीत की है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने इलाके में लोगों की शिकायत भी सुनी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में असेंबली इजलास की बहाली का खैरमकदम करते हुए कहा है कि ये कश्मीर के लोगों के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है। रियासती हैसियत के सवाल पर संध्या गुप्ता ने जोर देकर कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फैसला कश्मीरी अवाम के फलाह बहबूद पर मरकूज है। आपका हक है ना।
शुक्रिया। पुल का मसला है बहुत ज्यादा, पुल का पुल वाला भी है, ठीक है, आने जाने में हाँ बिल्कुल बहुत दिक्कत। ये आप रिटर्न में दो, मेरे को लिख के दे दो, ठीक है। और गाँव वालों के बनाया था आपने, मेमोरेंडम बनाया आपको, और उसमें सिग्नेचर कराओ, 10-15 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। तो फिर करते हैं कार्रवाई, शुरू करते हैं, काम करवाते हैं और शुरुआत करते हैं, है ना। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे कश्मीर बुलाया। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला जी का खास शुक्रिया अदा करूँगी। इन्होंने पहले भी एक कार्यक्रम रखा था, तो कुछ मजबूरी की वजह से हम उस कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाए। फिर से इन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कल रात को ही मेरे को ज़्यादा फीवर होने से मेरी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मुझे भी कुछ पता नहीं था कि मैं कैसे पहुँचूँगी। तो आज थोड़ी सेहत ठीक हुई तो मैंने अब्दुल्ला जी को बोला कि मैं ज़रूर आपके गांव का दौरा करूँगी, यहाँ लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मैं संध्या गुप्ता, स्टेट प्रेसिडेंट RPI 98 जी की पार्टी से। मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद है कि हम भाईचारा को बढ़ावा दें और इनके जितने भी इनको प्रॉब्लम्स है, गांव वालों की प्रॉब्लम्स को सुने। और हम अपने मंत्री साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी वो यहाँ कश्मीर का दौरा करें, इस गांव में ज़रूर आए, इन लोगों से ज़रूर पर्सनली मिलकर जो भी इनके मसले हैं उनको हल करेंगे। और हम सब लोग एक ही हैं, हमारा खून भी एक है, हम सब भाई बहन हैं। तो जब हम एक हैं सब लोग, फिर इनके मसले जो हैं इनके नहीं रह गए, वो हमारे सबके मसले हो जाते हैं। तो मैं खुदा पाक से, भगवान से यही दुआ करूँगी कि जल्दी जल्दी इनके मसले हल हो जाए, ताकि इनके चेहरों पे जो है वो खुशी का जो माहौल है वो वापस जो है दोबारा से। मुझे लगता है कि एक खुशी का माहौल होना चाहिए कि असेंबली 10 साल के बाद जो है यहाँ पे हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग मिलकर जो भी मसलियात है उसका सामना करें। और लोग मेन तो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना है, जिसके लिए MLA को चुना जाता है। और मुझे बड़ी मतलब मैं पॉजिटिव वे में कह सकती हूँ कि इंशाल्लाह सभी अच्छा होगा। जेके हॉट मिक्स प्लांट मालिकान एसोसिएशन की श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने HMPO के 2015 से 2019 के दौरान अंजाम पाने वाले कामों के लिए तकरीबन 150 करोड़ की गैर अदाशुदा रकम, सरकारी शोबे के लिए तामीराती कामों के लिए दरकार मवाद की अदम दस्तयाबी, पिछली हुकूमत के जरिए मंसूख किए गए HMP यूनिटों की फहरिस्त, ताखीरी हरबों के जरिए खजाने के जरिए अदायगी के निजाम को जल्द अज जल्द हल जैसे मामला जेर गौर रहे। वर्कड ऑल 24/7 उस समय 18 तक हमने जो काम किए उसके पैसे अभी तक फंड्स वागुजार नहीं किए गए हैं। अब जो रिजीम 2019 से बनी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो हमारे इधर के सारे काम काज चलाते थे, उन्होंने हमें इतना सताया बाय वे ऑफ इशूइंग नंबर ऑफ ब्लैक ड्रकोनियन लॉज, SROs, जिसमें हमारे माइन मिनरल्स जो हमारे यहाँ थे उसकी ज़रूरत विकास कार्यों में है, डेवलपमेंट सेक्टर में हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है, उन जो काम में लगते हैं, चाहे बाजरी हो, चाहे रेत हो, चाहे स्टोन्स हो या और भी कोई मटेरियल, उसको हासिल करने में हमें बहुत सारी दुश्वारियाँ पैदा हो गई, जिस वजह से यहाँ की डेवलपमेंट में सुस्त रफ्तारी हुई और हमारी इंटरेस्ट भी उसमें हर्ट हो गई। तो दूसरी बात है जो हमारा 150 करोड़ रुपीस हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स जम्मू और कश्मीर का इस वक्त भी अनपेड है। हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन करने का मकसद है कि मीडिया के ज़रिए ये बात रियासत की सरकार तक पहुँचे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तक पहुँचे, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K तक पहुँचे, ताकि वो देखें कि वाई वी हैव नॉट बीन पेड दिस मच ऑफ अमाउंट। जो हमारा ड्यू है उसमें सारे पैरामीटर्स है दैट हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय द एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ द J&K। उन्होंने भी उसको इन्वेस्टिगेट करके सही करार पाया। उन्होंने कहा कि ये दीज वर्क्स आर एग्जिस्टिंग ऑन ग्राउंड। तो उस वजह से हमारी जो मांग है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से हम चाहते हैं कि वो सारे जो इश्यूज रिलेटेड टू आवर वर्क्स, क्योंकि गवर्नमेंट को इस वक्त एक बड़ा प्रोग्राम है, उनको करना है, उनको दिखाना है कि जो प्रीवियस रिज्यूम्स ने नहीं किया, आज की गवर्नमेंट जो इस वक्त बरसद इक़दार है पूर्ण बहुमत से, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से,
उनको वो काम करने। वी आर द स्टेक होल्डर्स। व्यापार मंडल मेंढर की जानिब से बरलम शर्मा की क़यादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत और मुतलका इंतजामिया से अपील की है कि कुछ लोग अपने मफाद के लिए मेंढर टाउन के पोस्ट ऑफिस को दूसरी जगह तब्दील करना चाहते हैं। इसलिए हम मुतलका इंतजामिया और हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि मेंढर टाउन के पोस्ट ऑफिस को किसी और जगह तब्दील न किया जाए ताकि इस टाउन के लोगों को मुश्किलात और तकालीफ का सामना न करना पड़े। प्रेसिडेंट रामला कालामंच मेंढर, वाइस प्रधान सनातन सभा मेंढर, आज बड़े दुख से ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं कि जो सदियों से जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, जिस दिन से मैंने अपनी होश संभाली है उस दिन से ये हमारा पोस्ट ऑफिस जो है वो इधर ही था। लेकिन आज सुना है कि ये जो पोस्ट ऑफिस है इसको शिफ्ट कर रहे हैं, पार एक गाँव डच्छर उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। जहाँ तक कि सब लोग जानते हैं कि ये जो पोस्ट ऑफिस है तहसील मेंढर, इसको धर्मसाल के नाम से जाना जाता है। तो ये धर्मसाल मेंढर में पोस्ट ऑफिस था। तो आज इसको अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो इन लोगों ने पहले हमें बताना थे, जो मार्केट वाले लोग थे या चीदा चीदा जो बाजार के जैसे हमारे साथ व्यापार मंडल के प्रधान खड़े हैं, इनसे पूछना था कि भाई व्यापार ये हम पोस्ट ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं। इन्होंने किसी आदमी ने भी कोई रेजोल्यूशन नहीं दिया। ये अपनी मर्जी से पोस्ट ऑफिस उठा के पार ले जा रहे हैं डच्छल में। मैं इनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि जो लोग बुजुर्ग हैं, जिनकी एज 70 साल या 80 साल, जो हमारी माताएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको पेंशन पोस्ट ऑफिस से मिलती है या जिनका खाता पोस्ट ऑफिस में है, वो कहाँ 1 किलोमीटर दरिया से क्रॉस करके पार जाएंगे तो वहाँ पे जाके पोस्ट ऑफिस के अंदर एंट्री करेंगे। लिहाजा मैं जो हमारे डीसी साहब पूंछ हैं, जो एसपी साहब पोस्ट ऑफिस जोरी हैं, जो पीएमजी जम्मू में बैठे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जहाँ तक है कि पोस्ट ऑफिस हम यहाँ से उठाने नहीं देंगे। अगर हमें इसके लिए रोड भी बंद करनी पड़ी तो हम रोड भी बंद करेंगे। गुप्ता व्यापार मंडल प्रेसिडेंट मेंढर होने के नाते आज जो कि हमारी मीटिंग बुलाई गई है इसी वजह से कि यहाँ से जो कि मैंने सुना है कि पोस्ट ऑफिस जो है यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। ये पोस्ट ऑफिस जो है यहाँ मेंढर के बीच में धर्मसाल मेंढर के नाम से जाना जाता है और पिछले कई सालों से यहाँ पे ये कम से कम मेरे हिसाब से मेरी उम्र तो 50-52 साल हो गई है, तब से मैं इसे यहीं देख रहा हूँ। तो ये मार्केट के अंदर है, सब लोगों को फ़ायदा है। जो भी बुज़ुर्ग आते हैं, बहनें मेरी आती हैं, भाई आते हैं, जो भी आते हैं, सबको यहाँ पे सेंटर में था, इससे फ़ायदा था। अगर आज ये यहाँ से शिफ्ट करते हैं तो उसके लिए हम जितने भी इनके जो प्रेसिडेंट हैं, जो ऊपर जो हेड ऑफिस वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि व्यापार मंडल की तरफ से कि ये पोस्ट ऑफिस मार्केट से बाहर नहीं जाना चाहिए। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी बराए ज़राअत साइंस व तकनीक श्रीनगर में आज एक तकरीब मुनक़िद हुई है जिसमें 7 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आगाज हुआ है जो कि हुनर पर मबनी रहेगा। See him in the Good Morning show, and he was really very focused boy he is. And I could see the passion which he has, and he would just narrate his story right from his early school days, that he was not such a great boy in his school and not a well reputed boy. Advanced skills for development of drone technology, services for precision and profitable farming. जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे अपने एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। पहला तो ये है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, उनको सेंसिटाइज करना। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये MSME स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हम यहाँ स्कॉस्ट कश्मीर सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में कंडक्ट करा रहे हैं। तो मेन मकसद ये है कि जो ड्रोन इकोसिस्टम जो कि पूरे इंडिया में बढ़ रहा है, जो कि काफ़ी फैल रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट इसमें हो रही है, हमारा JNK इस इकोसिस्टम के पीछे नहीं होना चाहिए। वी शुड बी एट पार विद द ड्रोन इकोसिस्टम दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड इन द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो हम भी उसमें जो है पूरी पार्टिसिपेट करनी चाहिए। तो हमने क्या किया है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो बड़ी बड़ी ड्रोन कंपनीज़ है उनके जो है डायरेक्टर्स, R&D टीम्स, उनको यहाँ उनको हमने इन्विटेशन दिया है ताकि वो पार्टिसिपेंट्स को इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बताए कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है क्या और इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम जो है एग्रीकल्चर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर ट्रेड यूनियन काउंसिल के सदर अब्दुल मजीद बरे ने आज मीडिया से खिताब करते हुए सरकार से मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर यूटी में काम करने वाले मुलाजमीन के बैंक खातों में जो GP फंड का रकम जमा हुआ है, ये रकम इनको 15 दिन के अंदर अंदर वागुजार किया जाए ताकि उनके अखराजात तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हल हो सकें।
देखिए, जीपी फंड वो पैसा होता है कि जो सरकारी मुलाजमीन हर महीने में अपने पेट को पत्थर बांध कर सरकारी खजाने में इसलिए जमा रखते हैं कि जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ेंगे तो हम बड़ी आसानी से अपना पैसा निकालेंगे। लेकिन लास्ट 3-4 सालों से जम्मू कश्मीर में ऐसा माहौल बन चुका है कि जो भी सरकारी मुलाजमीन अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारी समझ से बाहर है। हम ये पैसे इसलिए जमा रखते हैं कि बहसीत बतौर अमानत रखकर हम सरकारी खजाने में ये अपना पैसा इसलिए जमा रखते हैं कि जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ेंगे तो हम बड़ी आसानी से अपना पैसा निकालेंगे। लेकिन ये हमारे समझ से बाहर है कि 6-6, 7-7, 8-8 महीने का सफर करना पड़ता है। ये क्या वजह है? हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री उमर अब्दुल्ला साहब से पुरजोर मुतालबात करता है कि आप जाती मुलाकात करके इन मामलात को हल करें। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।